कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अर्थात इस प्रयास में न तो हानि होती है और न तो ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कर्म का अपना सर्वोच्च दिव्य गुण है। ईश्वर भक्ति में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके भगवान के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का छोटा शुरुआत होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस शुरुआत का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु भगवत कार्य में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि ईश्वर कार्य का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका अस्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु सांसारिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हम जो कमाएंगे यहीं छोड़ के जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं जाते। किंतु भगवत भक्ति में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के नाश होने पर भी पुनः भगवत धाम तक ले जाता है। अगर किसी कारणवश नहीं गया तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि मनुष्य योनि में उच्च परिवार में मानव शरीर प्राप्त होगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई ईश्वर भक्ति में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई ईश्वर भक्ति में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। ईश्वर भक्ति किसी गुरु के निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित भी होता है और उसे ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखा सकता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और ईश्वर के प्रतिनिधि यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा।
उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना ईश्वर भक्ति के शिखर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।